ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी अब पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। शपथ लेने के कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने प्रशासन और पुलिस को ऐसे निर्देश दिए जिनकी तुलना अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से की जा रही है। नई सरकार की पहली प्रशासनिक बैठक में कानून व्यवस्था, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर, चुनावी हिंसा, अवैध खनन, बूचड़खानों और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बड़ा फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने साफ निर्देश दिए हैं कि धार्मिक स्थलों के बाहर लाउडस्पीकर की आवाज तय सीमा से बाहर नहीं जानी चाहिए। साथ ही सड़कों को घेरकर धार्मिक कार्यक्रम करने, ट्रैफिक रोकने और आम लोगों को परेशानी पहुंचाने वाली गतिविधियों पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। यानी सरकार साफ संदेश देना चाहती है कि नियम अब सबके लिए एक जैसे होंगे। हालांकि इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। कोलकाता के नखोदा मस्जिद के ट्रस्टी नासिर इब्राहिम ने कहा कि कानून अगर लागू हो तो वो बिना भेदभाव के सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। वहीं कई शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों ने भी कहा कि धर्म के नाम पर सार्वजनिक असुविधा पैदा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा एक्शन चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने 1300 से ज्यादा हिंसा के मामलों को दोबारा खोलने का आदेश दिया है। पुलिस को कहा गया है कि जिन मामलों में जबरन वसूली, धमकी, मारपीट या राजनीतिक हिंसा के आरोप हैं, उनमें तुरंत जांच तेज की जाए। इतना ही नहीं, अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस से साफ कहा है कि कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जमीन पर दिखाई देनी चाहिए। सरकार ने दुष्कर्म, छेड़छाड़ और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के पुराने मामलों को भी दोबारा खोलने का फैसला किया है। यानी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाना चाहती है। इसके अलावा अवैध बूचड़खानों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पशु तस्करी रोकने और सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अवैध कोयला, रेत और पत्थर खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही है। सरकार का मानना है कि इन अवैध कारोबारों से अपराध और राजनीतिक संरक्षण की जड़ें मजबूत होती है। वहीं हेलमेट नियमों को सख्ती से लागू करने, अवैध टोल वसूली रोकने और आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों से सरकारी सुरक्षा हटाने जैसे फैसले भी चर्चा में हैं। इन फैसलों के बाद बंगाल की राजनीति में एक नया नैरेटिव तेजी से उभर रहा है और वो है योगी मॉडल। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान भी योगी आदित्यनाथ और शुवेंदु अधिकारी की जोड़ी खूब चर्चा में रही थी। अब शपथ ग्रहण के बाद भी दोनों नेताओं की केमिस्ट्री सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में देखा गया कि प्रशासनिक बैठक के दौरान शुवेंदु अधिकारी की कुर्सी पर भगवा तौलिया रखा हुआ था, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे अक्सर योगी आदित्यनाथ के साथ देखा जाता है। शपथ ग्रहण समारोह में भी एक खास पल देखने को मिला जब योगी आदित्यनाथ ने शुवेंदु अधिकारी को भगवा गमछा पहनाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला का सपना पूरा होगा। उन्होंने बंगाल के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक उत्थान की भी बात कही। अब सवाल है कि क्या बंगाल में सचमुच योगी मॉडल जैसी प्रशासनिक शक्ति देखने को मिलेगी? फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।